इस पे कोई रिस्पॉन्स है मैम? बच्चों की फीस जमा करवाई थी, टीसी लेनी है दूसरी तीसरी। पैसे जमा करवा के गए हैं तो बच्चे कहाँ जाएं और मांग के उधार ले आइए। जिनके 2 बच्चे हैं, भाई बहन इकट्ठे जा रहे हैं, वो अपनी लड़की को यहाँ 8वीं पढ़ाएंगे और लड़के को वहाँ 9वीं 10वीं पढ़ाएंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इन बच्चों को 1 अप्रैल को बुला करके प्यार से समझा दिया था कि हमारे स्कूल में कुछ समस्याएं आई हैं, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ और हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये स्कूल उनका मान्यता प्राप्त नहीं था मैम, सिविक के अंदर नहीं था, इसलिए पता थी बात? ये नहीं हमें अब पता चली है। ये प्रीतमपुरा स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रीतमपुरा 15 किलोमीटर दूर है। कौन 15 किलोमीटर दूर आना जाना करेगा? हमने इनको कहा 3 किलोमीटर की दायरे में हमें कोई स्कूल बता दीजिए। 2 घंटे का जाम लग जाता है या नाले में। मैम इतनी दूर बच्चा जाएगा, इतनी दूर से आएगा, जाम में फंस गया, मैम पढ़ेगा कब वो बच्चा? गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनका ये रूल है कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर बच्चा होना चाहिए, तो फिर यहाँ के क्यों उन्होंने लगाया कि 15 किलोमीटर दूर हमारा बच्चा जाए? वहाँ के टिफिन सेंस हर चीज होती है, तो वो हम लोग गरीब बंदा कहाँ से, जो कमाई 10,000 है, वो 8,000 फीस कहाँ से भर देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। देखिए, राजधानी दिल्ली में अभी स्कूलों का एक मुद्दा जो है वो टला ही था कि अब एक नई मुसीबत जो है वो पेरेंट्स के आगे आती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राजधानी दिल्ली का सबसे चर्चित मुद्दा कि प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी किस तरीके से बच्चों के करियर पर हावी पड़ रही थी। अब उसके ऊपर जो है रेखा गुप्ता ने, जो हमारी सीएम है, आदेश दिया ही था किस तरीके से मनमानी फीस स्कूल नहीं ले सकता, कि एक नया मुद्दा सामने आ गया। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के चंद्र विहार इलाके में है। जब आप मेरे पीछे बने स्कूल को देखेंगे तो देखिए भारतीय विद्या निकेतन स्कूल, जो कि प्राइवेट स्कूल है। अभी स्कूल से एक नया मुद्दा जो है वो सामने आया। यहाँ पे कुछ तमाम पेरेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा जो है वो है क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है आप? मेरा नाम ज्योति है मैम। आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ हुआ है? ये स्कूल के लिए ना तो टीसी दे रहे हैं ना वैसे बता रहे हैं। बच्चों के एकदम से मैं आज बुला के बताया कि बच्चों के टीसी ले लो और शिफ्ट कर रहे हैं स्कूल में। जो स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं वो मैम इतनी दूर स्कूल है, 15 किलोमीटर दूर है, और इतनी फीस हम उतनी पे नहीं कर सकते, और कुछ भी ये खुल के पूरा नहीं बता रहे। अब कह रहे हैं कि 5 तारीख तक वेट करो। बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, टीसी ले जाने को आपको बोल रहे, किस वजह से? ये स्कूल उनका मान्यता प्राप्त नहीं था मैम, सिविक के अंदर नहीं था, इसलिए पता थी बात? ये नहीं हमें अब पता चली है। से पढ़ रहा है आपका बच्चा? हमें 8वीं से ही पढ़ रहा है, मतलब कि शुरू से ही पढ़ रहा है, पता अब चली है। अब 10वीं में गया, वो 10th में गया मैम। अच्छा, तो आपको जब से वो 8 में था इन्होंने बताया भी नहीं कि CBSE रिकॉग्नाइज नहीं? मैम कुछ नहीं बताया हमें, 3 दिन पहले तो बताया है। हाँ जी, कुछ नहीं बताया था मैम। 10th में आपने एडमिशन ले लिया था बच्चे? हाँ जी, 9th करके 10th में गया। 9th में गए? हाँ जी, एडमिशन ले लिया, ड्रेसें, बुक्स वगैरह सब कुछ ले ली है, फीस तक पे करवा ली उन्होंने हमसे। के बाद बोला कि बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, और वहाँ भी ये अपने उनसे नहीं कर रहे, खुद ट्रांसफर नहीं कर रहे, कि फीस और रूल जो भी है वो उन्हीं के मानेंगे। हाँ जी, और फीस वगैरह सब कुछ उन्हीं को माननी पड़ेगी। प्रीतम पूरा कर रहे हैं ये। जो आपने बोला नहीं कि हमने ड्रेसेस ली हैं, बुक्स ली हैं, उसका क्या? मैम वो कह रही नहीं बोला। हमने बोला ये प्रीतमपुरा स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रीतमपुरा 15 किलोमीटर दूर है। कौन 15 किलोमीटर दूर आना जाना करेगा? हमने इनको कहा 3 किलोमीटर की दायरे में हमें कोई स्कूल बता दीजिए। हम नहीं चाहते प्रीतमपुरा जाए हमारे बच्चे, हम नहीं चाहते इतना दूर जाए, हम चाहते हैं यहीं किसी एरिया में मिल जाए। हम नहीं चाहते कि दूर जाए हमारे बच्चे। 2 घंटे का जाम लग जाता है या नाले में। मैम इतनी दूर बच्चा जाएगा, इतनी दूर से आएगा, जाम में फंस गया, मैम पढ़ेगा कब वो बच्चा? उसको रेस्ट कब मिलेगा? यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी में हमको वही फीस में, अगर ज़्यादा है जो फीस यहाँ हम दे रहे हैं उसी फीस में हमको यहाँ पर बच्चे को डाल के दें, या गवर्नमेंट स्कूल इतने हैं गवर्नमेंट स्कूलों में डलवा के दें, ताकि हमारे बच्चों की लाइफ ना खराब हो। 5 दिन के हम 10 दिन वेट करने को तैयार हैं, लेकिन रिजल्ट बढ़िया चाहिए। गाड़ी लेना कि सीट मिल जाएगी, प्राइवेट स्कूल में सीट नहीं मिलती है, फुल सीटें हो जाती है, फिर वो मना कर देते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि न्यू एडमिशन्स आपने अपने बच्चों के करवाए हैं, पूरी प्रोसेस हुई, तब भी आपको कुछ ऐसा पता नहीं चला कि CBSE से नहीं? नहीं मैम, नहीं पता। ये तो फीसें जमा कर दी हैं, फीस तक जमा हो गई है, देखो मैम
देखिए आप देख सकते हैं कि इन लोगों के बच्चे जो है, अभी आपको पता होगा न्यू एडमिशन्स हुए हैं, बच्चे जो है नई नई क्लासों में गए तो प्रॉपर बच्चों के एडमिशन हुए, फीस वगैरह सब भरी गई, लेकिन अब पेरेंट्स को पता चलता है कि जो स्कूल है वो CBSE से रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसके बाद स्कूल वालों का इनके पास मैसेज आता है। और मैसेज में अगर आप देखेंगे तो देखिए टीचर्स जो है इस तरीके से इनको मैसेज कर रहे हैं कि अपनी TC ले जाएं बच्चों, सॉरी फॉर दैट, और सैड इमोजी यूज़ करके जो है बच्चों से बातें की जा रही हैं। अब आप देखिए एक प्राइवेट स्कूल जो कि काफ़ी समय से यहाँ पे बना हुआ है, जिनके पेरेंट्स काफ़ी टाइम से जो है पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों पे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि टीचर्स बोलते हैं कि अपनी अपनी TC ले जाओ, जिसके बाद पेरेंट्स की सिर्फ एक ही मांग है कि चंद्र विहार के पढ़ने वाले ज़्यादातर ये बच्चे हैं, आखिर ये लोग यहाँ से पीतमपुरा इतनी दूर स्कूल कैसे जाएंगे, जहाँ पे स्कूल जो है बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी आप लोग अंदर, मैम वहाँ की फ़ीस ही इतनी है मैम, 10-10 हज़ार रुपया, 9-9 हज़ार रुपया फ़ीस है, एनुअल चार्जेस अलग है, यूनिफॉर्म अलग है, हम क्या क्या करेंगे बताइए। वहीं के हिसाब से भरनी पड़ेगी। हाँ जी, यहाँ पे कितनी फीस है 10th के बच्चे की? यहाँ पर 2400 है और वहाँ 10th वहाँ पे 8-9 हज़ार बता रहे हैं। 1000 रुपया फीस है, और उसके बाद एनुअल चार्जेस अलग होंगे वहाँ। तो वो एक स्कूल ही रिकमेंड कर रहे हैं ये लोग कि उसी स्कूल में भेजना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, एक ही स्कूल रेकमेंड कर रहे हैं वो। MMR स्कूल। हाँ जी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं बच्चा वहीं पढ़ेगा। अगर हम नहीं दे सकते इतने, हम इतने दूर, पहली बात है ही इतना दूर, 15 किलोमीटर। गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनका ये रूल है कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर बच्चा होना चाहिए, तो फिर यहाँ के क्यों उन्होंने लगाया कि 15 किलोमीटर दूर हमारा बच्चा जाए, इतनी दूर जाएगा आएगा, इतनी गर्मी है, बच्चे कितने बच्चे बेहोश हो जाते हैं, इतना उसका डिग्री कितना हो रहा है इस वक्त, गर्मी कितनी है। अभी आप लोग अंदर मौजूद थे, कोई प्रिंसिपल से बातचीत हुई इस बारे में? प्रिंसिपल यही बोले कि 5 तारीख तक वेट करो आप। 5 नहीं है, प्रिंसिपल है ही नहीं, तो क्या बोला इन्होंने? वो कह रहे हैं कि 5 तारीख तक वेट करो आप, उसके बाद को जाएंगे तो कोर्ट। अभी 5 तारीख तक स्कूल बंद है पूरी तरह से, बंद है। कोई स्टूडेंट्स कोई नहीं आ रहा। लेकिन हमारी मांग यही है कि हमारे बच्चों को यहीं कराया जाए। अगर ये चीज़ थी, अगर ये लोग मतलब स्कूल रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं था तो इन्हें पहले ही कह देना चाहिए था। जब हमने अपने बच्चों के ना नर्सरी में एडमिशन करवाए थे कि भाई ये स्कूल 8वीं तक है, तो हम 8वीं तक ही फिर अपना वो बच्चे को करते, या 5वीं के बाद हम बच्चे को कहीं और ऐसा बताया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। 12th तक बना है ये स्कूल। हाँ तो आपको लगा कि CBSE जो रिकॉग्नाइज है वो 12th तक है। हाँ जी, तो ये बात ना इन्होंने आपको बताई कि 8वीं तक है। हमें आज पता लग रहा है। आज से कुछ दिन पहले भी कहा था कि 7 तारीख तक के लिए रुक जाइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आज अचानक से सभी पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप TC ले लीजिए। अरे पहली से बच्चा पढ़ रहा है, आप तुम इतने हाई फाई स्कूल में भेज रहे हो, वहाँ पे क्या बच्चों को बुली नहीं किया जाएगा है? क्योंकि हमारे बच्चे प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, प्रॉपर उनका ड्रेसअप नहीं होगा, उनके पास हाई लेवल के फ़ोन्स नहीं होंगे। हर चीज़ के लिए बड़े स्कूलों में बच्चों को बुली किया जाता है, वहाँ के टिफ़िन सेंस हर चीज़ होती है। तो वो हम लोग गरीब बंदा कहाँ से, जो कमाई 10,000 है वो 8,000 फीस कहाँ से भर देगा? साथ में 3,000 किराया, बच्चे को भी पॉकेट मनी चाहिए, वो कहाँ से कर देगा? खाली फीस की बात नहीं है, कभी इनको पिकनिक ले जाना है, कभी कहीं ले जाना है, कभी ये चीज़ आ गई, इसके पैसे भरो, ये फंड करो, वो करो, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? अभी आप लोग अंदर थे, हमने देखा पुलिस भी आ रखी थी, कोई हल निकला इस चीज़ का? क्या बात? कोई हल नहीं निकला। वो सिर्फ ये कह रहे हैं 5 तारीख तक वेट करो, नहीं तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। ये एप्लीकेशन दे रखी है, वो एप्लीकेशन दे रखी है, ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही है, अब आगे पता नहीं। 5 तक किस चीज़ का वेट करो? हाई कोर्ट में हेयरिंग है इनकी, 5 तारीख तक वेट करो। स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, देखते हैं क्या हो। 10 दिन तक वेट करने को तैयार है, लेकिन हमको गारंटी दे दो। लेकिन आपको नहीं लगता 10 तक जब स्कूल बंद रहेगा वो गैप जो बच्चों की पढ़ाई में आएगा या किस तरह आ रहा है, पढ़ाई में बहुत फर्क आ रहा है। मैडम पढ़ाई वही तो चीज़ है कि हम, और आपको पता है आजकल जो ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन स्टडी में क्या है, बच्चे थोड़ी देर करते हैं स्टडी, 2-3 पीरियड ले लो, उन्हें पता है अटेंडेंस लग गई, उसके बाद जी हम तो गेम खेल रहे हैं, हम तो मैसेजेस चैटिंग कर रहे हैं। बच्चों का यही है। अब हम पेरेंट्स उस चीज़ पे कितना, अब कोई वर्किंग है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो कितना ही वेट कर लेगा, वो कितना ही वेट कर लेगा। हर टाइम बच्चे के पास नहीं रहता माँ बाप, उनको और भी काम होते हैं। अब मैं वर्किंग हूँ, मुझे जॉब पे जाना है, मेरे हस्बैंड नहीं इतना ध्यान रख पाएंगे, मैं नहीं रख पा रही, तो मेरा बच्चा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ना। और आजकल फ़ोनों ने इतनी ज़्यादा वो कर रखी है, इंटरनेट ने, कि हम बच्चों पे प्रॉपर नहीं फोकस कर पाते। स्कूल बंद है पूरी तरह से, कोई क्लासेस? हाँ जी, रात को मैसेज आ गया है, क्योंकि मेरा बच्चा इसी स्कूल में है 8th में, कि अब जो है स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई होएगी 10 तक, तो नर्सरी के और 8 तक के बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ेंगे।
तो देखिए आप किस तरीके से जो है ये प्राइवेट स्कूलों की एक अपनी मनमानी बढ़ती है, जहाँ राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में प्रॉपर क्लासेस लग रही है, वहाँ ये अनोखा एक स्कूल है जो ऑनलाइन क्लासेस लेने की जो है वो बात कर रहा है। वहीं इनका पेरेंट्स का सिर्फ यही जो है बात कहनी है कि जब एडमिशन्स के टाइम पे इन लोगों को जो है वो क्यों नहीं बताया गया कि स्कूल जो है वो CBSE से रिकॉग्नाइज नहीं है, और इस तरीके से अब इन बच्चों के जो फ़ोन पे मैसेज आ रहे हैं, रात को 10th का मैसेज आया कि सुबह आके पेरेंट्स अपना टीसी ले जाए। क्या आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखेगा तस्वीरों में, तो ये एक 10th क्लास का ग्रुप बना हुआ है जिसमें ये टीचर मैसेज कर रही हैं कि गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स, आप सभी कल टीसी ले जाएं, स्कूल में आए और अपने बच्चों की टीसी ले जाएं और प्लीज़ कोई भी कॉल ना करे। इस तरीके के मैसेज जो है ये टीचर्स इन बच्चों को करती हैं। और ये जो इसी स्कूल के टीचर्स हैं जो कि छुट्टियां मनाने अब गए हुए हैं, जहाँ पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे अभी लोग छुट्टियां परेशान हो रहे हैं हम लोग। जब हम लोग मंगोलपुरी गए थे तब प्रिंसिपल सर ने भी बोला था कि हाँ आप लोगों को स्टे भी मिल जाएगी, स्कूल को स्टे मिलेगी जब 5 को हियरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद कहा था कि आप बच्चों को यहाँ कंटिन्यू भेजो। अब रात को एकदम से मैसेज आ गया कि जी बच्चों का टीसी ले जाओ। कल तक बच्चे आ रहे थे स्कूल, कल तक बिल्कुल आ रहे थे, पर पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है। जब बोला है कि 5 तारीख को वेट करो, तो इन बच्चों को क्यों नहीं स्कूल में ला रहे? आपको मैसेज कर दिया कोई मत आए। कोई मत आए, टीसी ले जाए, टीसी ले जाओ आके। अब अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं? खड़े पैर कहाँ लेके जाएं? कौन लेगा हमारे बच्चों को? 12th के बच्चे हैं, अब उनका एडमिशन कहीं भी नहीं होगा। गवर्नमेंट में तो होगा नहीं, प्राइवेट में जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो इतने बड़े स्कूल में कैसे अपने और ये बड़े स्कूल में ही रेफर कर रहे हैं बच्चों, बड़े स्कूल में, और वो भी 15 किलोमीटर स्कूल है प्रीतमपुरा में। गर्ल्स साइड है, हम लोग तो भेजेंगे नहीं, इतनी दूर कैसे जाएंगे? अब जिनके 2 बच्चे हैं, भाई बहन इकट्ठे जा रहे हैं, वो अपनी लड़की को यहाँ 8वीं पढ़ाएंगे और लड़के को वहाँ 9वीं 10वीं पढ़ाएंगे, कैसे? हम तो नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे रखा है, इतनी दूर है, कन्वेंस का कितना खर्चा होगा? साइकिल भी लेके देंगे, 10,000 से कम कोई साइकिल नहीं आती है। सेक्शन चल रही है, उस वजह से जाम इतना होता है सुबह के टाइम की पूछो ही मत। अगर बच्चा 6 बजे भी निकलेगा तो वहाँ पे 8 बजे तक इम्पॉसिबल है पहुँचना, क्योंकि स्कूल पहले नाले पे जाम लग जाता है, फिर उसके बाद आपका वहाँ पे पीरागढ़ी के पास जाम लग जाएगा, क्योंकि सारी जो वर्किंग है वो आपकी। हाँ, मांग क्या आप लोगों मांग यही है कि वो चंदर विहार के किसी भी प्राइवेट स्कूल में दी जाए। हम नहीं चाहते दूर भेजना बच्चों को, 3 किलोमीटर में अंडर के स्कूल में आ जाए। हाँ जी, यहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल भी है, हम वहाँ पर भी डालने को तैयार हैं। कोई ये नहीं है कि हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, हम वहाँ पर भी पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, अभी बच्चे वैसे घर ही रहेंगे। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पे 10th तक तो बच्चों को पढ़ाई दी जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए स्कूल को, 10th तक तो कंपलसरी किया जाए। हम 12th की मांग नहीं करें, कम से कम जो बोर्ड है 10th का वो तो हाँ करें। मैम हम लोग तो यही चाहते हैं कि 1 साल तो हमारे बच्चों का निकलवाओ। अच्छा, ये आप लोगों को तो जैसे अभी पता चल गया कि 8 तक ही रिकॉग्नाइज है ये स्कूल CBSE से, अभी जो इससे पहले बच्चे पढ़ के गए हैं यहाँ पे 10th के, उनमें से किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा इशू उठा है। ये पेरेंट्स मीटिंग हुई है, इन्होंने कोई ऑप्शन रखा नहीं है, रात को इन्होंने मैसेज करे हैं जी कल आके टीसी ले जाओ। पेरेंट्स मीटिंग में ऐसी कोई बात हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सैटरडे को नहीं बोला इन्होंने, कुछ नहीं। पीटीएम हुई है, हमने प्रिंसिपल सर से पूछा है कि सर आपको इशू तो नहीं है? कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, बच्चों को भेजो स्कूल। और सडन अब रात को मैसेज आता है कि हाँ जी आगे टीसी ले जाइए, और टीचर्स को कॉल कर रहे हैं, कई टीचर्स को पता नहीं है और कई तो फोन ही नहीं उठाती हैं। कई लिख रही हैं कि टीसी ले जाओ। वोट लेने होना इन्होंने तो हाथ जोड़ जोड़ के वोट लेने के लिए आते हैं कॉलोनी के अंदर। अब बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, वो नहीं दिख रहा है इनको। आपने ये पूरी शिकायत अपने आके विधायक को, निगम पार्षद को बताया है कि स्कूल में इस तरीके से फर्जीपना चल रहा है? अभी कुछ नहीं बताया जी, हमें तो रात को अभी 9:30 को पता नहीं। पुलिस आ रखी थी, उन्होंने क्या कोऑपरेट किया? इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं लिया जी। आप लोग जाओ, खुद जाके अपनी एप्लीकेशन लिखो, खुद सोल्यूशन बोलो। एप्लीकेशन खुद दो, CBSE के ऑफिस में एप्लीकेशन खुद दो, खुद करो, ये आपके साथ हैं। अरे ये हमारे साथ है तो हम भी इनके साथ हैं, लेकिन ये तो आगे आगे चले, स्कूल वाले तो आगे आगे चले, हम पीछे खड़े हैं। अभी प्रिंसिपल भी नहीं है अंदर, ना ही कोई टीचर। लॉक लगाया गया है। ऑनर प्रिंसिपल नहीं है, ऑनर है। ओनर कौन है? मनोज शकीन की बीवी, मनोज शकीन। हाँ उनकी वाइफ है मनोज शकीन जी की। ये वोट लेने के आने जाते हैं, इनकी पूरी फैमिली बाहर आ जाती है। अब इन्होंने औरतों को आगे कर रखा अपने को, खुद क्यों नहीं आ रहे हैं ये लोग? खुद क्यों नहीं आते हैं? बुक्स लेके गए हैं अपने बच्चे की, तब बताते ना ऐसा होने वाला है कि बंद होने वाला है। उन्होंने बुक्स वगैरह सब परचेज, परसों परचेज की, परसों लड़की भी यहीं पढ़ती थी, 9th क्लास में मेरी लड़की पढ़ती थी। हमने इनको बोला था कि आपका स्कूल नहीं पढ़ा सकता, तो एक खालसा कॉन्वेंट स्कूल से यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कराया था कि 9th में जाएगी। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं, हमारे पक्का है, कन्फर्म है, आप बच्ची को पढ़ाओ यहाँ। हमसे फीस भी ली, सबको लिया। वर्दी भी मैंने अभी 2 दिन पहले वर्दी ली, मैं मना करता हूँ। मैं कहा सर बता दो तो मैं कहीं और स्कूल में डाल दूँ। नहीं जी हमारा कन्फर्म है, कन्फर्म है। इन्होंने जबरदस्ती
लड़की जमा इसके पैसे, शूज, बुक्स ली है, अभी 2 दिन पहले बुक्स ली है, तो आप मना कर देते ना। बुक्स पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करता ना बंदा। मेरा बेटा 9th में पढ़ रहा है, मैंने उसकी बुक्स ली, यूनिफॉर्म ली, सब कुछ ली। सारा कुछ लेने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जी अभी कुछ नहीं है। अब मैंने बेटी की परसों बुक ली है, बेटी की परसों बुक लेने के बाद अब ये कह रहे हैं कि ये स्कूल जी 8th तक रिकॉग्नाइज। अब मैं 8वीं अपनी बेटी को यहाँ कराऊँ और 9वीं के लिए फिर मैं दोबारा धक्के खाऊँ? बच्चा कहाँ जाएगा? 10th वाला बच्चा कहाँ जाएगा? 9th वाला चलो नया एडमिशन मैं अभी इसी स्कूल में जी बुक्स लेकर दिए हैं अभी, और एड्रेस लेके दिए हैं। 1 हफ्ता पहले पूछ के गई हूँ तो इन्होंने कहा CBSE से 10th और 12th का कोई इशू नहीं है, बट आज एकदम गेट बंद कर दिया कि 12th के बच्चों को TC ले जाओ, कहीं पे भी एडमिशन कराओ। आपको मैसेज आया इनका? हाँ, को मैसेज आया है। अभी TC के लिए तो मैम ने बोला है, TC के लिए मैम ने बोला है स्कूल क्लोज है, उसका शाम को बच्चों को मैसेज आया कि स्कूल क्लोज है कल सुबह से, इमीडिएट पूरा में भेज रहे हैं स्कूल में। इतनी दूर चंदर विहार का बच्चा पढ़ने वो के कैसे सेंस ही नहीं। बंद किया है। ये भी नहीं कि कोई नोटिस दिया हो कि 15 दिन का नोटिस दिया बच्चों को या कुछ है, कोई नोटिस पीरियड भी नहीं है, इमीडिएट बंद कर दिया। सीधा शाम को मैसेज किया, आज स्कूल पे ताला लगा हुआ। बिल्कुल रात को 9:30 बजे मैसेज आया मैम, और सुबह ताला लगा ले लिया। जाओ 10th क्लास की बच्चों की। हाँ जी। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो अभी स्कूल का ये जो मेन गेट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नांगलोई जाट से जो है यहाँ के मौजूदा विधायक मनोज शौकीन जी का जो है बताया जा रहा है ये स्कूल है, जिनकी वाइफ जो है वो अंदर अभी मौजूद है। अभी आप पेरेंट्स देख सकते हैं स्कूल के बाहर ही खड़े हैं कि उनसे एक जो है मीटिंग हो जाए कि वो कुछ समाधान दें इस पर। लेकिन जब हमने भी अभी इनसे बात करने की कोशिश की कि कुछ बहुत बात जो है वो इनसे की जाए कि क्या कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, तो इस तरीके से इन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि टीचर्स किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करेंगी। वही स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स मौजूद थे जो कि मौके पर ही जो है ये गेट को खोलकर यहाँ से भागती हुई नज़र आई हैं, लेकिन अभी अंदर से जो है कोई भी नहीं आ रहा। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो देखिए गाड़ी में कोई, अभी कैमरा में आपको नहीं दिखा, लेकिन गाड़ी में जो है जो मनोज शौकीन जी की वाइफ है वो बैठ रही है, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ से निकल रही है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया जो है इस पूरे मामले पे स्कूल की तरफ से वो नहीं किया जा रहा है। वो बात तो देखिए, जो नांगलोई जाट से अभी मौजूदा विधायक हैं मनोज शौकीन जी, उनकी वाइफ यहाँ पे मौजूद है, जो बताया जा रहा है कि इन्हीं का ये स्कूल है। इनसे जान देखिए पेरेंट्स के ये जो एलिगेशंस इनके ऊपर लग रहे हैं, इनका उस पर क्या कुछ कहना है। मैम, अभी आप देख रहे हैं तमाम पेरेंट्स बाहर मौजूद हैं जो कि एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि CBSE से रिकॉग्नाइज नहीं था स्कूल, फिर उसके बाद एडमिशन्स ले लिए, ड्रेसेस बच्चों को दे दी, अब कल मैसेज कर दिया जाता है कि स्कूल मत आओ, TC ले जाओ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इन बच्चों को 1 अप्रैल को बुला करके प्यार से समझा दिया था कि हमारे स्कूल में कुछ समस्याएं आई हैं, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ और हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मतलब ये तो कह रहे हैं कि प्रीतमपुरा के एक MMR स्कूल में आप लोग ट्रांसफ़र करें जाकि फ़ीस 10-10 हज़ार रुपये है, और 1 अप्रैल से ऐसी है, इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। बात सीधी कल शाम को ही, उससे पहले सैटरडे को PTM भी हुई है, उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इनको। कल सीधा मैसेज कर दिया कि अब स्कूल, जो कि प्रूफ्स हैं सारे कि टीचर्स करिए, सॉरी फॉर दैट, हमें कॉल मत करो, परेशान मत करो, लेकिन स्कूल मत आना और अपनी TC ले जाओ। देखिए, हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी टीचरें ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, और अब मई का महीना आ गया। मई में हम 5 मई को या 7 मई को छुट्टी कर देते हैं पूरे स्कूल की, लेकिन हम तो फिर भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जी। तो मैम, ये जो पूरा मसला है, जो फीस का, ये बच्चों को TC देने वाला, ये किस चीज़ पे, कि बाहर लिखा हुआ है कि CBSE रिकॉग्नाइज्ड है, पर इनको आज तक ये नहीं पता कि 8th क्लास तक ही है बस वो, ना ही एडमिशन के टाइम पे इन्हें बताया गया, तो शायद ये लोग एडमिशन लेते ही ना फिर ऐसे स्कूल में। इसकी कोई रिस्पॉन्स है मैम? बच्चों की फीस जमा करवाई थी, TC लेनी है, दूसरी तीसरी पैसे जमा करवा के गए हैं, तो बच्चे कहाँ जाएं और मांग के उधार ले आइए। 4 महीने के बच्चे को ले लेके धक्के खा रही है। मेरा तो ये काम है ना, अगर मुझे कवरेज करना है, हमें बताओ मुझे क्या करें। कल पैसे दे गई है, आपसे जो फीस ली है ना, हाँ, आपकी रिटर्न हो जाएगी। फीस रिटर्न होगी? यस, फीस रिटर्न हो जाएगी इन लोगों की? यस, हम पूरी इनकी फीस रिटर्न कर देंगे जो भी अब तक भरी गई है। जी। ठीक है।
फ़ीस आप लोगों की रिटर्न होगी, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। तो देखिए जो जिनका स्कूल बताया जा रहा है कि जो मनोज शौकीन जी की वाइफ है, उनको आपने सुना कि अभी पेरेंट्स ने भी जो उनसे रोक के बात करने की कोशिश की, जिन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि फ़ीस जितनी भी इन लोगों के द्वारा दी गई है वो पेरेंट्स को रिटर्न कर दी जाएगी। जहाँ पेरेंट्स की एक ही डिमांड थी कि सारी फीसेस भर ली गई, उसके बाद जो है इस तरीके से बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, बच्चों को टीसी दी जा रही है। आप देखेंगे तमाम पेरेंट्स जो है यहाँ पे मौजूद है, वहीं कुछ पेरेंट्स के साथ वो बात करते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर अंडर ही, तो देखिए ये लोग अब इस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन जहाँ एक रिस्पॉन्स उन्होंने सारी भाग गई, टीचरें सब कह रही भाग गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पेरेंट्स मौजूद थे, वहीं कुछ पेरेंट्स यहाँ भी हैं जो इन्होंने अब ये बात रखी कि जो भी फ़ीस इनकी बनती है वो इन लोगों को वापस रिटर्न कर दी जाएगी। वहीं दूसरी बात इन लोगों की ये थी कि एडमिशन जो है आसपास होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ पे कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी ये बोल रहे हैं कि जो फीस आप लोगों ने भरी है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न बोल रहे हैं कि वापस हो जाएगी, ये बोल रहे हैं। इससे लग रहा है कोई सोल्यूशन होगा? मैडम हमें तो कोई सोल्यूशन, अरे फीस की बात तो है ही नहीं मैडम, फीस तो हम इतने सालों से भर ही रहे ना। मेन मुद्दा तो ये है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वो बोल रहे हैं 1 अप्रैल को पेरेंट्स को सब कुछ बताया गया है, बच्चों को समझाया गया है। बच्चों से पूछ लो मैम, बच्चों से पूछो ना अब ये बात। कुछ भी नहीं बताया गया, इन्होंने सिर्फ ये कहा था 9th का जी ऐसे ऐसे होगा, 7 तारीख के बाद बताएंगे। उसके बाद इन्होंने फर्रे भेजे, चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा से काम हो गए कि चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने फिर एक नया मुद्दा शुरू कर दिया कि 10th के लिए। अब जो बच्चा नर्सरी से प्रेप से पढ़ रहा है वो 8th में आके स्कूल चेंज कर दे, वो तो किसी दूर। और आजकल बड़े स्कूलों में क्या है कि बच्चों को बुली किया जाता है, उस वजह से अगर बच्चा स्ट्रेस में हो गया, डिप्रेशन में चला गया, उस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है? तो फीस वापसी से कोई मतलब नहीं है, बस फीस वापसी से कोई मतलब नहीं है। कम से कम हमारे बच्चों को 10th के लिए 10th क्लास के बोर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज्ड कर दे, बस और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स ने जो साफ तौर पे बताया कि इनका सिर्फ यही कुछ कहना है कि फ़ीस से इनको कोई मतलब नहीं है। जहाँ उन्होंने बयान दिया कि फ़ीस जो है इन लोगों को पूरी वापस कर दी जाएगी जो भी इनके पैसे लगे हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि 10th क्लास तक, एटलीस्ट 10th क्लास तक जो है स्कूल को CBSE रिकॉग्नाइज़ कर देना चाहिए ताकि ये लोगों के बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ सके। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।